हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के बी क्लासेस में। आज हम लोग क्लास 9 का मॉडल सेट हम लोग हल करेंगे और बारी बारी देखेंगे प्रश्नों के हल। और यह जो प्रश्न है वो टोटल 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। और इस सभी प्रश्नों के लिए कोई भी गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक काटे आपके नहीं जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है ना। तो रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ए तो अनवसानी अनावर्ती है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि 225 का रूट का अगर रूट हटाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 15। 15 का वर्ग होता है 225, है ना। तो 15 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है। तो 3 और 4 के बीच है, यानी 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 3 और 4 होता है 7, को 2 से भाग दे देंगे तो इसमें आ जाएगा 3.5। तो 3 और 4 के बीच में 3.5 आता है, इसलिए इसका आंसर देखिए 7। सॉरी कहाँ चल गया भाई, ये आंसर हो जाएगा, है ना। आते हैं तीसरा क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या है कि एक है, देखिए √5 ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, फिर इसको ए मानते हैं, फिर इसको बी मान लेते हैं, है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक ए माइनस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्म में है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी के फॉर्म में। तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हम रख देंगे हम √5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह हम रख देंगे √5 का स्क्वायर, है ना। तो रूट से रूट दो खत्म, स्क्वायर खत्म, यहाँ बच जाएगा 5 प्लस 2, सॉरी माइनस में है तो ये माइनस में होगा, 5 में 2 जाएगा तो 3। तो 3 कहाँ है इसका, 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन क्या है कि 32 का पावर 2/5, है ना। तो 32 का अगर हम लोग खंड करेंगे तो इसका 2 के पावर 5 हो जाएगा और इसका पावर क्या है 2/5। तो 5 से 5 खत्म, 2 के पावर 2 आ रहा है, यानी 2 गुने 2 = 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। पाँचवा, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है। इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बहुपद x-2 का शून्यक। अब 6 क्वेश्चन है, x-2 का शून्यक। तो x-2 बराबर 0 करेंगे और x बराबर -2 अगर उधर जाएगा तो 2 आएगा, तो 2 इसका एक शून्यक हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। बहुपद 5x3, बहुपद 5x3, 4x² और 7x + 12। तो मतलब इसमें क्या है कि किसी भी बहुपद का अगर घात अधिक होगा तो बहुपद का घात वही कहलाएगा। तो इसमें से सबसे ज़्यादा अधिक किसका घात है, तो 4x का पावर 4 का है, यानी 4 सबसे अधिक घात है, इसलिए 4 इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आते हैं 8 क्वेश्चन में। 8 क्वेश्चन क्या है कि px दिया हुआ है x³ + x² + x + 1 को आपको x + 1 से आपको विभाजित करना है और शेषफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x + 1 है बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -1 आ जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 बैठाएंगे। तो देखिए -1 का पावर क्यू प्लस -1 का पावर स्क्वायर। एक सेकेंड, इसको हम लोग करते हैं, मिटा देते हैं इधर से। इधर छोटी पूरा मिटा देते हैं। देखिए x का -1 आया था तो एक -1 का पावर क्यू प्लस -1 का पावर स्क्वायर प्लस -1 और +1। तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो -1 आएगा, और यहाँ -1 को अगर हम 2 बार गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस 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 1 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस -1 हो जाएगा, और यहाँ पर +1। तो +1 और +1 2 प्लस में 2 आ जाएगा। या फिर ऐसे करेंगे, एक +1 से और एक -1 से काट देंगे, फिर 1 से +1 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर 0, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा 0। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक में से किस रूप का होगा। तो ये किसका रूप का होगा, x, 0 के रूप में। क्या देखिए x अक्ष पर कोई बिंदु अगर पड़ता है, मान लीजिए यहाँ 0 है, x अक्ष पर कोई बिंदु पड़ रहा है तो x
यहाँ पर हो जाएगा एक्स अक्ष पर कोई बिंदु। तो देखिए यहाँ एक्स तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर वाई का मान क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। तो एक्स वहाँ हो जाएगा। तो जब भी एक्स अक्ष पूछा जाएगा कि स्थित, तो एक्स 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पूछेगा तो वाई और 0 हो जाएगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलता है मूल बिंदु पर निर्देशांक, मूल बिंदु और यहाँ पर है, इसका निर्देशांक बनेगा तो 0 और 0 बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 में 0, -7 का कार्तिकीय तल कहाँ स्थित है। 0 0 तो एक्स हो जाएगा और -7 क्या हो जाएगा वाई। तो ये -7 वाई है, तो यानी यहाँ पर पड़ेगा, यानी -7 और यहाँ पर क्या पड़ेगा 0। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, किस रेखा पर है, वाई अक्ष पर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आते हैं 12 वाला क्वेश्चन में। 12 क्वेश्चन क्या है, x बराबर 1 और y बराबर 2, तो समीकरण इतना में से k का मान ज्ञात करना है। तो एक काम करेंगे, 3x + 2y बराबर k है ना। तो x का मान हम लोग 1 बैठाएंगे, तो 3 × 1 + 2 × y का मान हम लोग बैठाएंगे 2 बराबर k। 3 एकम 3 + 2 दूनी के 4 बराबर k, यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 7 बराबर k। तो यानी k का मान कितना आएगा 7, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए 7, है ना। एक्स अक्ष का समीकरण होगा, एक्स अक्ष का समीकरण हमेशा वाई होगा और वाई अक्ष का समीकरण हमेशा एक्स अक्ष होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, यानी जब भी एक्स अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो वाई बराबर 0 होगा, और जब भी एक्स का समीकरण पूछा जाएगा तो वाई अक्ष पूछा जाएगा तो अगर वाई एक्स पूछा जाएगा तो एक्स का बराबर 0 होगा, और अगर कहीं एक्स पूछा जाएगा तो वाई बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखीय समीकरण 2x + 5 का हल होगा। ये देखिए, ये आप लोगों को ऑप्शन से आपको चूज करना होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में आप बैठाइए और ऑप्शन से देखिए कि किस ऑप्शन पर बैठाने के बाद मेरा ये पूरा हल हो जा रहा है। तो अगर हम 2x है, अगर x का मान अगर हम यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो 2 दूनी के 4, और y का मान अगर 2 बैठाएंगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा। 5 तो आ नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से देखें कौन सा ऑप्शन सूट करेगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए सी वाला सूट कर जाएगा। x का मान अगर 2 बैठाएंगे तो यहाँ 2x + y बराबर 5, है ना। 2 × 2, x का मान 2 बैठाएं प्लस y का मान अगर हम 1 बैठाते हैं तो 5 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4 + 1 बराबर 5, तो 5 बराबर 5, है ना। तो आंसर आ गया। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते निम्न में रूप में दिया गया है। किस रूप में दिया गया है, तो यह एक क्या है, अभिधारणा है। क्या है, एक अभिधारणा है। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचे जाए, एक बिंदु मान करके आपको दिया हुआ है, इसमें से कितने रेखाएं खींचे जा सकते हैं। देखिए ऐसे खींच देंगे, यहाँ से 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 खींच देंगे, यानी हम जितना चाहेंगे उतना ही एक बिंदु से हम लोग रेखा खींच सकते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, अनंत, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 70 का पूरक कोण। पूरक कोण दो कोणों का योग मिला करके 90 डिग्री बनाता है। तो यानी जब भी एक पूरक कोण पूछा जाएगा तो 90 में से आपको घटा देना है जितना पूछा जाएगा, तो 90 के साथ जाएगा तो 20 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर 20 डिग्री कहाँ है, तो सी में है, तो इसका मतलब सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं 18 में। यदि एक त्रिभुज एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर है। मान लीजिए एक त्रिभुज है ना, तो यहाँ बोला गया है कि एक कोण मान लीजिए एक कोई भी कोण होगा, एक मान लीजिए इस कोण का मान कुछ भी होगा, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तो शेष दो कोणों का योग इस कोण के बराबर होगा। यानी इस कोण और ये कोण, जो भी कोण बनेगा इसका जितना भी कोण होगा, मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है, तो ए का कोण माप जितना होगा ये दोनों कोणों का योग के बराबर होगा। यानी अगर ये 90 होगा तो ये दोनों क्या होगा, 45-45 होगा, तभी तो इसके बराबर होगा। यानी एक 90 बनाएगा, दोनों 45-45, तो यह कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा, है ना। यह कौन सा त्रिभुज बनाएगा, समकोण त्रिभुज। यहाँ 19 में क्वेश्चन पूछा, एक्स का मान पूछा है तो एक्स यहाँ पर बताया, तो बाह्य कोण के अंतः, है ना, बाह्य कोणों के विपरीत अंतः कोणों का योग क्या होता है, बराबर होता है। यानी 50 + 40 बराबर हो जाएगा एक्स, यानी 5 4 9, 90 डिग्री बराबर एक्स, यानी एक्स का मान कितना है 90, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 में कि निम्न में से कौन से त्रिभुज सर्वांग कसौटी नहीं होते हैं। तो इस ए सर्वांग कसौटी नहीं है, ठीक है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में ABC में यदि AB बराबर AC और
कोण ए सी बी बराबर 70 डिग्री हो तो ए बी सी का मान। यहाँ पर देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें अगबकाने की जरूरत नहीं है। देखिए आराम से देखिएगा, यहाँ लेते हैं ए है, ई बी है और ई सी है। तो यहाँ पर ए सी बी यानी ए सी बी इसका मान दिया हुआ है 70 डिग्री, ठीक है। और जहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी और इधर से दिया है ए सी, ये दोनों आपस में बराबर है। तो एक आप लोगों पढ़े होंगे कि किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज के समूह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी इसके सामने वाला कोण बराबर होगा और इसके सामने वाला कोण बराबर होगा। तो अगर ये 70 डिग्री है तो कोण बी भी क्या होगा, 70 डिग्री होगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 70 डिग्री, ठीक है। अब दिया गया एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटे अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत सरल है। यहाँ पर देखिए सबसे छोटा संख्या कौन है, 3 है। हम लोग सभी को मान लेते हैं 3x + 5x + 9x + 13x। और एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो काम करते हैं, ये सारे को जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 33x आएगा बराबर 36x, है ना। 30 का जगह 12 तिया के 36, यानी x का मान कितना आ गया, 12, ठीक है। x का मान कितना आ गया, 12। अब इसको क्या करेंगे हम लोग कि 12x आया तो यहाँ पर 3x था, x का मान कितना आया, 12, तो गुना कर देंगे 12 से, तो 12 तिया के 36, यानी 36 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए 36 डिग्री किस में है, ए में है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बनाया गया चतुर्भुज होता है। यानी एक चतुर्भुज है, मान लीजिए एक चतुर्भुज है, इसके मध्य भुजाओं को अगर मिलाया जाए तो एक कैसा चतुर्भुज बनेगा। देखिए ये इस तरह का चतुर्भुज बना रहा है, किस प्रकार के, देखिए ऐसे करके ऐसा चतुर्भुज बना रहा है। तो इस तरह का चतुर्भुज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर चतुर्भुज कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ कौन सा चतुर्भुज बनाएगा, समांतर चतुर्भुज बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज जिसमें BC कितना है, 7 सेंटीमीटर है, और आपका AE कितना है, 5 सेंटीमीटर, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई यानी 7 × 5 यानी 7 × 5 = 35 डिग्री, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 35 डिग्री, सी आंसर हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के एक ही आधार पर समांतर त्रिभुज के स्थित समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज, देखिए एक ही समांतर पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग क्या होता है। आगे ये वृत्तखंड है और इसका वृत्तखंड का चाप, आगे ये चाप है, ये क्या है, चाप है। तो इन दोनों के बीच का संबंध क्या है, इसको क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जीवा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जीवा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीवा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जीवा। अब चलिए यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। मान लीजिए एक रेखा में अगर 3 बिंदु तो एक ही रेखा में तो ये रेखा बना सकती है, लेकिन अगर ये संरेखीय बिंदु नहीं है, असंरेखीय बिंदु यानी एक ही रेखा पर नहीं है, अलग अलग है, ताकि ये रेखा इस तरह से बनेगी, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि असंरेखीय बिंदु से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त नहीं खींचे जा सकते, है ना, इसलिए यह केवल एक हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, या केवल एक और केवल एक। नेक्स्ट आते हैं 28। आकृति में एंगल ACB का मान ज्ञात करना है, यानी ACB का मान ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर देखिए ACB बराबर हो जाएगा AOB का आधा, यानी ACB बराबर 50/2, 25 दूनी के 50, यानी ACB बराबर हो जाएगा 25 डिग्री। तो इसमें 25 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 29वां क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज ABC में AB तथा AB त्रिभुज बना लेते हैं, ABC जहाँ पे बोल रहा है AB कितना है 4 और A बराबर क्या है 60 डिग्री, है ना। तो इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि BC यानी BC - AC का अंतर है। तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए जितना भी BC और AC का अंतर बोल रहा है ना, तो BC और AC का अंतर अगर बोला जाए तो यहाँ पर देखिए 4 से कम अगर 4 है तो ये संभव नहीं है, तो इससे नीचे वाले पॉइंट संभव है, लेकिन यहाँ पर जो
अगर 4 से ऊपर है तो वो संभव नहीं हो सकते। तो यहाँ पर देखिए 4 से भी ऊपर वाला संख्या कौन सा है 4.5, यानी ये संभव नहीं होगा। उससे नीचे का हम लोग एक त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन 4 से ऊपर का जो अंक है उस सेंटीमीटर में जो दिया हुआ है वो हम मेरा त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। आते नेक्स्ट, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 3, 4 और 5 है। तो ये फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला आपको पता होगा a + b + c/2 के फॉर्मूला में पड़ेगा। उसके बाद इसमें हीरोन का सूत्र लगा दीजिएगा, s - a s - b, ये फॉर्मूला बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। एक सेकंड, आगे क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? नहीं। उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये फॉर्मूला है √3/4 × AQ, यानी भुजा स्क्वायर, यानी √3 इंटू भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 है ना, दो दूनी के 4, द्वितीय के 6, द्वितीय के 6, तीन तिया के 9, यानी 9/√3। ये देखिए आपका आंसर जहां होगा वही होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, जब भी आयतन पूछा जाएगा तो आंसर हमेशा क्यू में होगा। तो यहाँ पर देखिए सभी स्क्वायर में है और इसका फॉर्मूला क्या था 4/3πr²। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 33 में कि आर त्रिज्या तथा एच ऊंचा वाले बेतलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से क्या होगा, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr × h + r। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखिए 2πrh है + 2πr का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2π यहाँ पर भी है, 2π यहाँ पर भी, तो 2π कर लेते हैं कॉमन। यहाँ भी r है और यहाँ पर भी r है, तो एक r को यहाँ ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा h और यहाँ से बच जाएगा r। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2πrh। ठीक है, आते नेक्स्ट क्वेश्चन। एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यू है तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर पहले घन का आयतन दिया हुआ है, तो घन का आयतन आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल उसमें बैठा दीजिएगा, तो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए अगर आपको नहीं आता है तो आप एक काम कीजिए, यहाँ घन का आयतन का फॉर्मूला था AQ = 512, यानी A बराबर हो जाएगा √512Q, है ना। तो इसको फॉर्मूला निकालिएगा, तो इसका आपका फॉर्मूला निकलेगा A बराबर निकलेगा 8, यानी 8 × 8 × 8 तो A बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये जब निकल जाएगा, अब इसमें आप बैठा दीजिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला क्या होता है 6a², यानी 6 × 8 × 8, है ना। 8 × 6 = 48, 48 को 8 से देंगे तो 88 64, 64 के 4, है ना, हाथ में 6, 8 × 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो देखिए 384 का ही आंसर है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना, 384। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl। तो ये फॉर्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अगर बैठाना है तो दिखा देते हैं, 22/7, r का मान कितना है 7 × l का मान कितना है, तिर्यक ऊंचाई किधर गया, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिख रहा है, रुकिए एक सेकंड, हाँ फिर से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है πrl, तो 22/7 गुने पाई का मान हो गया, r का मान है 7, l का मान है 10, 7 से 7 खत्म, 210 इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो 210 कहाँ है, ये है आपका ए में, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञान करना है। तो प्रथम 5 प्राकृतिक, यानी प्रथम 1, 2, 3, 4 और 5,
अब देखिए इन सारे संख्याओं का योग बटा जितनी संख्या है उतना संख्या से भाग देंगे। यानी 1 2 3 4 5 5 संख्या, 5 4 9, 9 और 1 10 और 3 और 2 5, 15, 15 बटा 5, 5 दिया के 15, इसका आंसर हो जाएगा 5 दिया के 15 यानी 3, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 3 जहाँ है वहीं पर इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं यहाँ पर बोलता है ये सारी संख्याएं दी हैं और 5 की बारंबारता, यानी 5 की बारंबारता यहाँ पर 5 कितने बार है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 बार है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, वर्ग अंतराल आपको वर्ग चिन्ह होगा 10 और 20 का, तो क्या करेंगे हम लोग कि 10 प्लस 20 बराबर 30 बटा 2 और काट देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 15, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। 39 में एक पासे को 1000 बार फेंकते हैं, परिणाम 3 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या आ गया, तो कुल प्रायिकता कितना है, टोटल प्रायिकता कितनी है, टोटल प्रायिकता को हम लोग कुल प्रायिकता को नीचे लिखते हैं और जितना बार हम लोग प्रयोग करते हैं उसको क्या करते हैं ऊपर में लिखते हैं, तो काट देंगे इसे ही कट जाएगा, 5 दिया के 15, 5 दूनी के 10, 1000 बार है तो इसका हो जाएगा 3/20 इसका राइट आंसर। तो 3/20 कहाँ है देख लीजिए, सी में है, तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना, संभव घटना का मान होता है 1 और असंभव घटना का मान होता है 0, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह के वीडियो आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियो आए वो आपके तक पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।